खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की शरण में है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के चयन से लेकर रणनीति बनाने तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बिना चुनाव में जाने का खामियाजा बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगत चुकी है। इससे कोर्स करेक्शन करते हुए बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में संघ का सपोर्ट ली और बहुमत से सरकार बनाई। अब बीजेपी को एक बार फिर संघ की दरकार है। दिल्ली में बीजेपी 25 सालों से सत्ता से बाहर है। ऐसे में संघ को विशेष सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। दिल्ली में चुनावी घमासान तेज हो गया है। सभी दल पूरी ताकत के साथ सियासत के मैदान में उतर पड़े हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार बीजेपी को बार बार संघ की शरण में जाने की जरूरत क्यों महसूस होती है। बीजेपी खुद दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक वैचारिक संगठन। लेकिन सच्चाई ये है कि संघ के बिना बीजेपी के लिए चुनावी वैतरणी पार करना दूर की कौड़ी है। ऐसा इसलिए है कि चुनाव के दौरान संघ के स्वयंसेवक बूथ मैनेजमेंट से लेकर बूथ तक कैडर को पहुंचाने का काम बखूबी करते हैं। इसकी एक बानगी उस समय देखने को मिली जब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में नाकाम रही। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। 2019 में 303 सीटें जीतने वाली पार्टी 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। नतीजे से सीख लेते हुए बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में संघ की सलाह ली और अमल भी किया। इस बार नतीजा अलग दिखा। अब दिल्ली में बीजेपी 25 साल का सूखा खत्म करने को बेकरार है, लिहाजा संघ की हर बात मानने को बीजेपी तैयार दिख रही है। संघ के बिना भाजपा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कि अगर संघ नहीं होता तो भाजपा कहां से होती। भारतीय जनता पार्टी संघ की राजनीतिक औलाद है और यदि वो अपने इस किसी भी मामले में किसी भी सहायता के लिए अपने पैतृक संगठन के पास जाती है तो मुझे लगता है कि वो एक स्वाभाविक सी उसकी सोच है। सवाल ये है कि चुनाव में संघ के स्वयंसेवक ऐसा क्या करते हैं जो बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते भी नहीं कर पाती है। जवाब सीधा है। संघ के स्वयंसेवक बीजेपी के लिए एक मजबूत कड़ी के रूप में काम करते हैं। संघ के कार्यकर्ता भले ही चुनाव के लिए सीधे काम न करते हों, लेकिन ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संघ हमेशा निभाता रहा है कि कम से कम बीजेपी के समर्थक और ऐसे वोटर मतदान के दिन वोट देने जरूर पोलिंग बूथ तक पहुंच जाएं। सियासी जानकारों के मुताबिक अब यही काम संघ दिल्ली विधानसभा चुनाव में करने वाली है। दिल्ली में संघ उम्मीदवारों के चयन, रणनीति बनाने, वोटर्स को बूथों तक पहुंचाने और बूथ मैनेजमेंट तक के काम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मदद करेगा। इस सिलसिले में संघ और बीजेपी नेताओं की 24 दिसंबर को दिल्ली के झंडेवालान में बैठक हुई। बैठक में मुख्य फोकस बीजेपी की हारी हुई उन सीटों पर रहा जहां बीजेपी कभी नहीं जीत पाई है। बैठक में बीजेपी की तरफ से संगठन मंत्री बीएल संतोष, दिल्ली बीजेपी संगठन मंत्री पवन राणा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली प्रदेश प्रभारी बैजयंत पांडा समेत कई बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी या ने कभी भी अपनी मातृ संगठन जो है, जिसको मैं ये कहूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने आप को अलग किया है। हाँ, एक भ्रांति जरूर उत्पन्न हुई थी जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा था कि अब हम अपने पैरों पे खड़ा होने में सक्षम हैं। इसको लेकर आपको लगता है कि शायद भ्रांति थी, पर एक बात आप ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रचारक हैं या संगठन है, उसने कभी भी सक्रिय रूप से राजनीति में भाग नहीं लिया। लोकसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों से साफ हो गया कि संघ के बिना बीजेपी के लिए चुनावी सफलता हासिल करना मुश्किल है। उधर संघ शुरुआती झटका देकर तालमेल बढ़ाने पर जोर दे रहा है। ऐसे में बीजेपी किसी भी तरह अपने वैचारिक संगठन आरएसएस के साथ तालमेल बढ़ाने पर फिर से जोर दे रही है और बीजेपी अतीत की गलतियों को भुलाकर दिल्ली की सत्ता की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश करती दिख रही है। दिल्ली से लाइव टाइम्स के लिए कमलेश सिंह की रिपोर्ट। और अब बात प्रयागराज की कर लेते हैं। प्रयागराज से खबर आपको बता